हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के थेल्स थ्योरम जो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनें। थेल्स थ्योरम किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये हमें साबित करके दिखाना है। इसका टूल्स है, थ्योरम के 4 भाग होते हैं। फर्स्ट, कथन, जिसे हम इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं। माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर PQ जो AB एवं AC को बिंदु P तथा Q पर विभाजित करती है, P तथा Q पर विभाजित करती है। सेकंड, परिणाम, तो सिद्ध करना है कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। थ्योरम का मेन पार्ट परिणाम, जिसको हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। आइए इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन देनी होगी, एक बनावट देना होगा। तो देखें, वर्टेक्स Q से यानी शीर्ष Q से AB पर QM लंब AB खींचा। क्लियर? पुनः Q से QM परपेंडिकुलर AB खींचा तथा B टू Q एवं C टू P को मिलाया। ठीक है? अगेन B टू Q एवं C टू P को मिलाया। अब चौथा आ जाते हैं हम, जो लास्ट पार्ट है इनका, जिसको हम प्रूफ करते हैं, वो है परमाणु। वो क्या है? परमाणु। त्रिभुज APQ एवं त्रिभुज BQP जिसका एक ही शीर्ष Q है और Q से लंब AB डाला गया है। शॉर्ट, चूँकि हम लोग पिछले क्लास में या और पीछे क्लास में पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग और फर्स्ट को दूसरे से भाग देते हैं। जैसे एरिया ऑफ APQ बाय एरिया ऑफ PQB इक्वल टू हाफ AP इंटू QM बाय हाफ PB इंटू QM इक्वल टू AP इंटू QM बाय PB इंटू QM। ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम इसको वेनिश करते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह उतार लें, नोट कर लें अच्छी तरह, ताकि आपको सहूलत हो नोट्स देखने में। इसी तरह हम अगर P से PN लंब AC डालें, P से PN लंब AC डालें, तो हम लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज APQ एवं त्रिभुज PQC PQC से एरिया ऑफ
APQ by area of PQC equal to half into AQ into PN by half into QC into PN. That implies area of APQ by area of PQC equal to AQ by QC. इसको that implies area of APQ by area of PQC equal to area of PQB equal to AQ by QC। यहाँ पर एक चीज़ नहीं आई और वो है कि एरिया ऑफ PQC इक्वल टू एरिया ऑफ PQC इक्वल टू एरिया ऑफ PQB। कैसे ये कैसे बराबर हुआ? तो हम लोग थ्योरम पढ़े होंगे 9th में, और वो ये है, एक ही आधार तथा दो समानांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। शायद आप लोगों को मालूम हो, क्योंकि 9th क्लास आपका पास कर चुका है, रिमाइंड करें आप। तो वहाँ पर यही थ्योरम लागू हुआ जिसे हम लोग लिखेंगे बाय थ्योरम। Now from 1 and 2, now from equation 1 and 2 we have area of APQ and now from equation 1 and 2 AP by PQ बराबर AQ by QS। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमको प्रूफ करना था। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो फिर एक बार मैं इसको डिटेल करता हूँ कि किसी त्रिभुज ABC के किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य या शेष दो भुजा AB और AC को अनुपातिकतः विभाजित करती है, यानी AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। अब नेक्स्ट क्लास अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम पुनः डिटेल करूँगा। थैंक्स।
तो ये